है ओवैसी को लाइए। ओवैसी कहाँ गया, खोजिए उसको। अब जब चुनाव होगा तब आप लोग ओवैसी को पकड़ के लाएंगे। ओवैसी सही कहता है मोदी 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 मोदी, मतलब जानते हो क्या है? मोदी का दलाल, मोदी का दलाल है। ऐसे ही चुनाव निकले आएगा, वैसे ही मेगा बन जाएगा। पहले किसानों को पीटा गया था, किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई थी, 4-5 वहाँ मरे थे जिप्सी। क्या हुआ? कुछ हुआ? अभी जवान, पहलवान, नौजवान सब मारे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। एक बार गैस दे दिया, अब बार बार उनसे उसका दुगना तिगुना लिया जा रहा है। पूरी देश देख रहा है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। वो धरने पे बैठे थे। क्या कह रहे हो मिश्रा जी, जब आज पहलवानों के बाद किसानों पर भी अब लाठीचार्ज हो गया? कहना क्या है, पूरा देश देख रहा है। पहले किसानों को पीटा गया था, किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई थी, 4-5 वहाँ मरे थे जिप्सी। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप लोग भी शांति बरते, 1-2 दिन खबर चलाए, फिर मोटा पैकेज पहुंचा आप लोगों के जेब में और शांत हो गए। अरे पैकेज कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जांच क्या होगा? सारी एजेंसियां उनके जेब में है। कौन जांच करेगा? किसी की हिम्मत है जांच करने की? किसी की हिम्मत है जांच करेगा उनकी? जो सरकार में है। आज अभी जवान, पहलवान, नौजवान सब मारे जा रहे हैं। जवान, अगर आज कोई देश का जवान बोल दे कि खाना सही नहीं मिल रहा है कैंटीन में, या हमें भूखे मारा जा रहा है, वो कल उसको ड्यूटी से रिलीज कर दिया जाएगा। अच्छा जी, क्या आप लोग नहीं जानते हैं? तो कितने उदाहरण आप लोगों को दिया जाए। आप लोग शांति बरत रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शांति बरत रहे हैं। आप लोगों के पास 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद मुद्दा बदलने के लिए पैसे पहुंच जा रहे हैं और आप लोग सिर्फ शांत हो जा रहे हैं। लेकिन आपका काम है केवल विरोध करने का, लेकिन मोदी जी के जो अच्छे काम है वो आपको शायद दिखाई नहीं देते। मोदी जी के कौन से अच्छे काम है? आप ही गिना दीजिए। आप पत्रकार हैं, आपके पास पैसा भी पहुंचता होगा। गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं। आप देखो जाके हर गरीब जनता का सेवक बनकर काम कर रहे हैं। कितना आप कह रहे हैं कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। उज्ज्वला दे दिया, गैस भराने की तक के पैसे नहीं है, 1200 रुपए कर दिया। 400 का सिलेंडर, 350 का सिलेंडर 1200 कर दिया। कौन सा गरीब है जो आप सिलेंडर भरवा रहा है? एक बार आप बताइए। ये सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। अच्छा। एक बार गैस दे दिया, अब बार बार उनसे उसका दुगना तिगुना लिया जा रहा है। तो जिस तरह हरियाणा में ये कहा जा रहा है कि किसान रोड जाम कर रहे थे, इसलिए उन पर लाठीचार्ज किया है, घायल भी हुए काफी किसान, तो कैसे देखते हैं उसको? कैसे देखना क्या है उसको? हाँ। पूरी देश देख रहा है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। वो धरने पे बैठे थे, वो धरने पे ना बैठे होते तो बिल वापस नहीं होता। अगर बिल वापस नहीं होता तो अदानी अंबानी का पूरे देश पे कब्जा होता। तो रोड जाम करना अच्छी बात नहीं ना? जी, ये जो जहाँ से हम इसको क्या बोलते हैं, जहाँ से हम सब्जियाँ उठाते हैं, मंडी पे उनका कब्जा होता। मंडियों पे अदानी से अंबानी का बिल्कुल वही बिल उसी लिए लाया गया था। और वो तो बोला गया जहाँ जिसकी मर्जी हो बेचे। अरे तो वापस क्यों ले लिया? अगर इतना बिल सही था तो वापस क्यों ले लिया? जनता को सही बताए होते, किसान को सही बताए होते कि बिल सही है। बताया तो बहुत गया, वो माने नहीं। ये तो क्यों मानेंगे भाई, क्यों मानेंगे? ये आप 2 लोगों के कहने पर अगर बिल लाएंगे तो क्या किसान मानेंगे? नहीं मानेंगे। ये तो मोदी जी की महानता है कि वो मान लिया उन्होंने। महानता क्या है? गाड़ी चढ़ा देने के बाद, लोगों को मर जाने के बाद, लोग सालों साल तक वहाँ बैठे रहे अपना घर छोड़ के, ये उनकी महानता है? महानता तब होती जब किसानों ने आवाज उठाई और तुरंत वो मान गए होते, तब ये महानता होती। चाहे किसान हो, छात्र हो, पहलवान हो, सब कहीं ना कहीं सड़क जाम कर देते हैं क्योंकि सब त्रस्त हैं। क्या आप त्रस्त नहीं हैं? आप अगर आज 500 रुपए लेके निकलते होंगे, 500 रुपए का अहमियत क्या होगा आप खुद जानते हैं। महंगाई है, छात्र कैसे पढ़ाई करेंगे? शिक्षा की स्थिति आप देख ही रहे हैं, इतनी महंगाई है। कोई उस पे कोई बिल नहीं। शिक्षा का बिल एकदम जीरो, शिक्षा का बिल जीरो। क्या करेंगे आप सब अब? तो आपको क्या लगता है कि मतलब मोदी जी जो है जो देश का विकास का दावा दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं? देश का विकास नहीं कर रहे हैं, वो देश का विनाश कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। अच्छा जी, हमारे माध्यम से क्या? हम तो सच्चाई दिखाने की बात आप करते हैं। सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं ना, आप लोग सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। आप लोग गोदी मीडिया हैं,
आप लोग गोदी मीडिया हैं, ओवैसी को लाइए। ओवैसी कहाँ गए, आप खोजिए उसको। अब जब चुनाव होगा तब आप लोग ओवैसी को पकड़ के लाएंगे। ओवैसी सही कहता है, मोदी 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 मतलब जानते हो क्या है? मोदी का दलाल। मोदी वो कहता है ना, वो सही कहता है। मोदी मतलब मोदी का दलाल। वो मोदी का दलाल है। ऐसे ही चुनाव निकले आएगा, वैसे ही मेघा बन जाएगा। कौन है मोदी का दलाल? ओवैसी है मोदी का दलाल। अच्छा जी, खुले मंच पे आपके कहते हैं हम, मोदी का दलाल है वो, बीजेपी का दलाल है वो। आपको डर नहीं लगता इतना? बिल्कुल डर नहीं लगता है मुझे। डर किस बात का? मतलब मोदी जी जिसके के खिलाफ साथ कर रहे हो, जनता देश हो, का जो विरोध कर सच्चाई रहे हो। के लिए लड़ता हो, वो डरेगा क्यों? मोदी जी का विरोध करना, मोदी सरकार का विरोध करना, देश का विरोध करना है आपको, सब इसका बारे में जानते हो आप? जी मैं जानता हूँ। मैं अंदर भी, कर दिए जाओगे मैं आप? खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं जब इंटरव्यू देता हूँ तो मेरे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, इंटरव्यू नहीं होने दिया जाता है। यहीं पे पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस आती है, मना करती है कि आप इंटरव्यू मत दीजिए। पत्रकारों को मना किया जाता है। आप जैसे इसमें से आप जो कई लोग खड़े हैं, इसमें भी कई लोगों को मना किया गया है। क्या मना किया गया है? हम लोग तो फिर भी खबर कर दिए जाते ये हैं, तो खबर करते आपकी हैं। ईमानदारी है कि आप सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरह ही कुछ लोगों के जेब गर्म हैं। अब जो दिखाई देगा वही तो दिखाएंगे हम भी लोगों को। जब दिख रहा है कि लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी के लिए जनता जो है लगातार खुशहाल है। मोदी के लिए अगर जनता खुशहाल है तो किसान, नौजवान सब क्यों सड़क पे आ रहे हैं? उन्हें तो सड़क पे आना नहीं चाहिए। उन्हें तो घर में आराम से टीवी चालू करके सोना चाहिए, बैठना चाहिए, खाना खाना चाहिए। बना बना पकवान मिल रहा है, 56 भोग, 56 इंच का सीना 56 भोग दे रहा है, खाना चाहिए उनको। तो आपको क्या लगता है, मतलब आप जो ऐसे विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे हैं हम, विरोध नहीं, हम सच्चाई बता रहे हैं सरकार की। अच्छा, हम सरकार की सच्चाई बता रहे हैं कि ये देश सच्चाई है। गुरु बन रहा विरोध तो हमारे जवान, नौजवान, किसान, बेरोजगार सब कर रहे हैं। अच्छा। पहलवान कर रहे हैं। क्या हुआ? पूछा कभी ब्रजभूषण शरण सिंह से जाकर के? उनके चरण में सरकार है। जांच हो रही ब्रजभूषण शरण सिंह के चरण में सरकार है। लेकिन सरकार तो बोल रही है ना कि क्या न्योता बोल रही है दिया सरकार? खेल कौन सा मंत्री एक्शन ले लिया? अनुराग ठाकुर ने न्योता दिया, अनुराग देखिए ठाकुर ने बुलाया। न्योता देने से काम चलेगा? यहाँ शादी है उनके लड़की अब की। सरकार काम अनुराग करेगी। ठाकुर के लड़की की शादी है कि न्योता देंगे? अरे जाके बात करिए, सरकार उनको भी तो कह बुलाइए। रही है कि अब इस मामले को लंबा नहीं खींचेंगे हम। अरे लंबा नहीं खींचेंगे तो जब अमित शाह गृह मंत्री से बात हुई है, अमित शाह जी से, तो उसी से मैं सुलह कराना देखिए चाहिए था। ना, उस समय आपको क्या न्याय मिलना तय है, हो उनको चुका है, फोन न्याय करके मिलेगा ही बोलना मिलेगा। चाहिए, इनको अरेस्ट करिए। अरे इनको न्याय मिलेगा, वो तो रहे, राहुल मोदी सरकार गांधी में आज तक जी, ऐसा हुआ ही नहीं कि राहुल जो न्याय ना मिला हो। गांधी जी सिर्फ मोदी टाइटल पे एक बयान क्या दे दिए कि संसद से डिस्क्वालीफाई हो गए, सांसद से। तो और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना गलत बात है ना? एक व्यक्ति जो लड़कियों के, बहनों के, माताओं के कहाँ कहाँ छूता था, हाँ। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। मुझे बताने में शर्म आती है। अच्छा, और वो अभी घूम रहा है, उसके पास संसद की सदस्यता है, और एक जो टाइटल पे बयान दे दिया वो डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है। तो क्या ये लगता क्या है पैमाना? आपने कभी क्वेश्चन पूछा इससे? तो क्या आप लगता- कभी ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ गए, पूछे आप लोग? क्या लगता है, दो कानून है क्या देश में? दो कानून नहीं है, कानून तो एक ही है, सिर्फ मोदी का कानून। उस गंगा में नहाओगे तो सही हो जाओगे। नमामि गंगे को भी इन्होंने ठग दिया, माता गंगे को भी इन्होंने ठग दिया। जिसको लोग सोचते हैं कि हम, जिसको कहा जाता है संस्कृति में, सनातन में कि नहाने से पाप धुलते हैं, वो भी पापी बना दिया, उनको भी ठग दिया। वो कह रहे हैं हम जनता की सेवा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो ठग रहे हैं। वो जनता के सेवक नहीं, वो प्रधान सेवक नहीं है। ये तो आपकी गलतफहमी है। अच्छा। वो तो प्रचार मंत्री हैं, वो तो प्रचार करते देखिए, गरीब हैं। जनता की बात सुनते हैं, मन अरे की कौन सा करते हैं बात उनके सुनते लिए। हैं? वो मन की बात करते हैं, कभी किसी की बात सुने? हाँ। अभी एक किसी का उंगली टूट जाए, किसी का पैर में मोच आ जाए तो ट्वीट आ जाता है। हाँ। पहलवानों के साथ क्या क्या हुआ, कोई ट्वीट आपने सुना? उनके मुख से कुछ निकला, उनके बाड़ी से कुछ निकली, वो तो भाजपा के अवतारी पुरुष हैं। कुछ निकला उनके मुंह से। आपको तो खुश होना चाहिए कि देश में नए न्याय के लिए जो है नया संसद भवन का निर्माण कर दिया गया बिल्कुल है। बिल्कुल, अब नया संसद भवन है, उनके हिसाब से न्याय होगा। संवैधानिक प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति, उससे उनको उद्घाटन करवाना चाहिए था, लेकिन वो खुद कर दिए। संवैधानिक प्रमुख ही होगा जो कि संविधान का उद्घाटन करेगा, लेकिन हमारे
श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इसका भी क्रेडिट ले लिए। वो तो कहते थे कि चाय बेचने वाला रेल मंत्री से ज़्यादा समझदार होता है, और अब कहाँ गई उनकी समझदारी? क्यों किसी चाय बेचने वाले को रेल मंत्री नहीं बना रहे हैं? अभी तक रेल हादसे में किसी को जिम्मेदारी नहीं ठहराया गया है, किसी को जिम्मेदार नहीं बताया गया है। सीबीआई जांच हो रही है, ये सीधा नाकामी है। अरे सीबीआई तो आप जानते हैं, सीबीआई ईडी कहाँ है, तो वहाँ किसके देखो जेब ना, में आप है? देखो वहाँ पर जो है लगातार जो बड़े बड़े तमाम दिग्गज नेता हैं जो वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अपना अपना योगदान दे रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं। हाँ योगदान खाना नहीं योगदान तो दे रहे हैं, वहाँ मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, योगदान तो बहुत ज्यादा है उनका, योगदान तो हम भी मान रहे हैं। मोदी जी भी उनको वहाँ तो के लोगों राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलने मिलना जनता से चाहिए, मिलने जाकर- उनको तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए भैया कि कहीं पे हादसा हुआ है, देश के इतने मतलब इतनी बुरी स्थिति हुई है वहाँ पे, और मोदी जी वहाँ पे 3-3 सूट बदल के जा रहे हैं। कितनी बुरी स्थिति है ये देश की, ये आप लोग दिखाया करिए। हम आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ये सब सारी चीज़ें सच्चाई देश को दिखाया करिए। अमित शाह मोदी जी का लिफाफा अपने जेब में मत रखिएगा। आप लोग बड़े पढ़े लिखे संवैधानिक पद पे हैं, और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है।